मैं जो चाहे खरीदूं बिना दाम सोचे। आप खामखा इतना घबरा रहे हैं। ये बात सुनते ही अनिल की सांस में सांस आ गई, लेकिन तभी राघव गौतम को देखने लगा। चलिए डैडी जी, मुझे नहीं लगता कि ये बाबा इससे आके कोई बोली लगाएगा। गौतम और अनिल अगले ही पल अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। बहुत देर हंसमुख बाबा ने कुछ नहीं कहा। राघव भी एक टक कभी गौतम तो कभी हंसमुख बाबा को देख रहा था। ओके, तो मुझे लगता है ऑक्शन में प्राइस लाख से शुरू होने के बाद 20 करोड़ पर आकर रुक गया है। अगर कोई है जो 20 करोड़ से ज्यादा देकर इस व्हाइट पर्ल को ले जा सकता है तो अपना हाथ उठाए। ये कहते हुए राघव अपने सामने बैठे सभी लोगों को देखने लगा। तभी समझ चुके थे कि 20 करोड़ से ज्यादा कोई नहीं बोलने वाला था, लेकिन तभी हंसमुख बाबा कुर्सी में बैठकर जोर जोर से कपकपाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी आंखें चढ़ा ली। सभी हंसमुख बाबा को इस हाल में देखते ही उनके पैरों पर गिर गए। ये देखकर गौतम हैरानी से हंसमुख बाबा को देखने लगा। वो समझ गया था कि उस बाबा ने इस तरह के ढोंग करके लोगों के विश्वास और आस्था का गलत फायदा उठाया था। लेकिन दूसरी तरफ हंसमुख बाबा अपने हाथ पैर जोर जोर से हिला रहे थे। उनके इस रूप को देखकर सभी लोग उनके कदमों में लोटपोट होने लगे। बाबा जी, आखिर आप चाहते क्या हैं? बताइए बाबा जी। सभी लोगों की आस्था देखकर हंसमुख बाबा जी के खास आदमी ने उनसे पूछा, मुझे वो मोती चाहिए। स्वयं भगवान की मर्जी है कि वो मोती किसी साधारण आदमी को नहीं मिलना चाहिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और इस अनर्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए ये मोती मुझे मिलना चाहिए ताकि संसार में आने वाले संकट को टाला जा सके। हंसमुख बाबा ने अजीब ढंग से ये कहा। गौतम उनकी बात सुनते ही समझ गया कि हंसमुख बाबा लोगों के सहारे वो मोती उनसे पाना चाहता था। वहीं सब लोग इस बाबा की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। बाबा जी को वो मोती चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी में स्वयं भगवान आए हैं और स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं। बाबा जी के खास आदमी ने तेज आवाज में कहा और राघव के पास चला गया। इस आवाज को सुनते ही ऑक्शन में आए कुछ लोग आगे आकर राघव को समझाने लगे। ठीक है, अब मैं भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। ये मोती बाबा जी को ही मिलेगा। ये बात कहते ही राघव वो मोती लेकर बाबा जी के पास जाने लगा, लेकिन तभी गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इस मोती की बोली लग चुकी है और अब ये मेरा हो चुका है, इसीलिए आप मेरी मर्जी के बिना इसे किसी को नहीं दे सकते हैं और मैं ये किसी को नहीं देना चाहता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गौतम की इस बात ने सभी को हिला दिया। वहीं हंसमुख बाबा का तो चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। वो अगले ही पल गुस्से में उठकर खड़े हो गए। अनिल उन्हें गुस्से में देखते ही गौतम के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं यशवंत भी डर के मारे हंसमुख बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत देर से चुप ही बैठा था, लेकिन हंसमुख बाबा की बेइज्जती वो भी सहन नहीं कर पा रहा था। सभी लोग समझ गए थे कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तू नादान मनुष्य, तुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि तू क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है। भगवान तुझे तेरी गलती के लिए माफ नहीं करेंगे। तुझे तेरी गलती की सजा अभी और इसी वक्त मिलेगी। हंसमुख बाबा ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, लेकिन गौतम की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। वो तो खड़ा खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बाबा जी, भगवान अगर आपके अंदर आ गए हैं तो इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? अब और कितना झूठ बोलोगे आप? इससे पहले कि गौतम अपनी बात पूरी करता, हंसमुख बाबा गुस्से में यशवंत को देखने लगे। किस पापी मनुष्य को अपने साथ लाए हो यशवंत? ये जानता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है। ये पापी है, इसलिए मुझसे इस तरह से बात कर रहा है कि तुम्हारा तो क्या किसी का भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने पापों में लिप्त है। ये सिर्फ लोगों के पैसे लूटता है। हंसमुख बाबा ने गुस्से में अपनी बात खत्म की और आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। ये बात सुनते ही सभी लोगों में हाहाकार मच गया। यशवंत भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वहीं अनिल और याशी का तो गला सूख चुका था, लेकिन ये बात सुनकर नील की आंखों में खुशी तैर गई। सभी की खुसुर फुसुर सुनकर गौतम का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो भी अब चुप नहीं बैठ सकता था। बस बहुत हुआ, मैं इतनी देर से आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये मैं नहीं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि तुम पापी हो और अब ये बात मैं साबित करके दिखाता हूं। हंसमुख बाबा ने गुस्से में कहा और अपने खास आदमी को देखने लगा। वो आदमी अगले ही पल चेयर पर रखा एक बैग ले आया, जिसमें अलग अलग तरह की डिजाइन्स बनी हुई थी।
सभी हैरानी से उस बैग को देखने लगे। इस बैग में एक फल है, मैं उसे बाहर निकाल रहा हूं, आप सभी एक बार देख लीजिए। ये कहते हुए हंसमुख बाबा ने एक लाल एप्पल बाहर निकाल दिया। तभी बिना आंखें मूंदे उस एप्पल को देखने लगे। गौतम उस एप्पल को देखते ही समझ गया कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन वो बिना कुछ कहे हंसमुख बाबा को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ यशवंत का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसने गौतम पर बहुत भरोसा किया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।